तो गाइस स्वागत है आप सबका शो टाइम में, जहां पर आज हम एक्सप्लेन करेंगे टीन वुल्फ का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लास्ट एपिसोड में हमने देखा किस तरह डेरिक बच चुका है और उसको जेनिफर अपने साथ लेके जा चुकी है, और यहीं पर अब स्कॉट की हालत भी सही होने लगी है और वो ट्रिप पे जाने लग रहा है, जहां पर लिडिया और एलिसन ने उसे ज्वाइन कर लिया है और वो सीधा ट्रिप के लिए जाने लग रहे थे। और वही हम देखते हैं एक फ्लैशबैक का सीन, जहां पर आर्जेंट अलेक्जेंडर जो आर्जेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं वो एक मोटेल के अंदर रुके हैं, और ये डेट है मार्च 5th 1977। हम देखते हैं उन्हें एक वेयरवुल्फ ने काट रखा है और वो फुल मून पे टर्न होने लग रहे हैं उसी सेम मोटेल के अंदर जिसके अंदर आज स्कॉट रुकने वाला है। हम देखते हैं स्कॉट वहां पर पहुंचता और बोलते इतना भी बुरा नहीं है, बट स्टाइल को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। और यहाँ पर लिडिया को कुछ नेगेटिव फील हो रहा है और कह रहे कि एक रात में बहुत कुछ अजीब हो सकता है, ये जगह मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रही है। बट एलिसन उसको अपने साथ लेकर जाती है और यहाँ पर ये मोटेल में रुकने वाले थे आगे का सफर तय करने के लिए। और वहीं हम देखते हैं उस मोटेल के अंदर स्टाइल और स्कॉट रूम शेयर कर रहे थे और दोनों बैठ के बात करते हैं कि कौन हो सकता है डेराक और शायद कौन इन्फ्लुएंस में है। तो उनका पहला डाउट था डेरिक, शायद वो हो सकता है क्योंकि वो अजीब सा है, या फिर उसकी बहन कोरा क्योंकि वो तो अभी आई है और ऊपर से डेरिक की बहन है तो अजीब तो होगी, शायद वो तो ड्रैक नहीं है जो लोगों को मार रही है, या फिर एलन जो वेटनरी डॉक्टर है स्कॉट का। और वही हम देखते हैं वो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, बट स्टाइल को लगता है वो थोड़ा अजीब सा है और हर जगह पहुंच जाता है, शायद वो हो सकता है। और उनका लास्ट डाउट था लिडिया के ऊपर भी, शायद वो हो सकती है, बट इनको कोई श्योर नहीं है तो किसी पे इल्जाम नहीं लगाते हैं। और दोनों टेंस होने लगते हैं कि डेराक है कौन जो इनोसेंट लोगों को सेक्रीफाइस करने लग रहा है। और वही हम देखते हैं मोटेल के अंदर कुछ तो अजीब चीज होने लग रही है, जहां पर हम देखते हैं स्कॉट को अपनी आंख लाल लगने लगती है जैसी एक अल्फा की होती है, और उस पर कंट्रोल हो जाता है किसी चीज का, जिसकी वजह से वो सीधा चला जाता है एलिसन के रूम में, जहां पर वो लिडिया का वेट कर रही है टॉवल पकड़ाने का नाते हुए। बट तभी वहां पर स्कॉट पहुंच जाता है और यहाँ पर उसको देख के थोड़ा अजीब फील करती है और बोलते है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए ना। और तभी स्कॉट बोलता है ऐसी कोई नई चीज नहीं है जो मैंने ना देखी हो। बट तभी एलिसन साफ करती है कि उनका ब्रेकअप हो चुका है और अब ऐसी कोई बात है नहीं। बट तभी स्कॉट आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि हम सब कुछ सही कर सकते हैं। बट तभी एलिसन उसको हाथ नहीं लगाने देती है और उसको हाथ के झटका मारती है, जिससे कि स्कॉट होश में आता है और बोलता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है और पता नहीं कैसे वो यहाँ पर आ गया है उसे खुद नहीं पता चला है। और वही हम देखते हैं स्टाइल्स को जो नीचे कुछ चॉकलेट्स लेने के लिए गया था और उसे मिलता है बॉयड जो बहुत ही ज्यादा शांत दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही ज्यादा अजीब है। हम देखते हैं बॉयड चॉकलेट निकालने की कोशिश करता है वेंडिंग मशीन से, पर जब वो नहीं होता है तो उसको तोड़कर उसमें से चॉकलेट निकाल के चला जाता है। और स्टाइल ये मौका देखकर वहां से चुपचाप 3-4 चॉकलेट चुराता है और वहां से भाग जाता है अपने रूम की तरफ, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी चाहिए थी फ्री की चॉकलेट खाने की। और वहीं हम देखते हैं लिडिया को थोड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है पूरी प्लेस में से, इसलिए वो कंप्लेन करने के लिए नीचे काउंटर पे जाती है। बट तभी उसे पता चलता है कि 198 नंबर लिखा हुआ है जो बहुत ही अजीब था। और तभी उस मोटेल की ओनर बताती है हमारा मोटेल किसी भी चीज में अच्छा नहीं है, ये हमें भी पता है, बट एक चीज में हम नंबर 1 है, सुसाइड्स में हमारे यहाँ पर 198 हो चुकी है और अभी भी काउंटिंग जारी है। और ये देख के लिडिया डरने लगती है और उस बूढ़ी औरत की हालत भी खराब थी जैसे वो कल मरने वाली हो। और ये सब देख के लिडिया डरने लगती है और वहां से वापस अपने रूम में आ जाती है। और अब वही हम देखते हैं मिस्टर आर्जेंट को जो उस फाइट की लोकेशन पे आके चेक करते हैं कि यहाँ पर किस किस की लड़ाई हुई थी, और वो देख के विजन कर पा रहे थे कि कैसे कैसे लड़ाई हुई थी। और वहां पर वो अपनी बेटी एलिसन को कॉल करते हैं और पूछते हैं वो कहाँ रह गई है और क्या उसे लेने के लिए आए। बट तभी एलिसन साफ करती है कि यहाँ एक सस्ता सा मोटेल ढूंढ लिया स्कूल वालों ने, बट यहाँ पर वो सेफ है, एक रात की तो बात है और वो कल आ जाएगी और उनको आने की कोई जरूरत नहीं है। और वहीं पर मिस्टर आर्जेंट उससे पूछना चाहते हैं कि वो कोई बात छुपा तो नहीं रही है उनसे। बट तभी एलिसन कहती है कि वो कोई बात नहीं छुपाएगी और सब कुछ बता देगी और फोन काट देती है। बट तभी हम देखते हैं मिस्टर आर्जेंट इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि उस फाइट में एलिसन ने भी हिस्सा लिया था और वहां पर उसके तीर के निशान थे, जिसको देख के वो कॉल करके अपनी बेटी से पूछना चाहता था। और यहाँ एलिसन का झूठ पकड़ा गया था और वहीं पर मिस्टर आर्जेंट थोड़ा गुस्सा दिखाई दे रहे थे। और वहीं वापस मोटेल के अंदर लिडिया अपनी स्टोरी एलिसन को बताने लगती है कि हर साल 4 से 5 लोग यहाँ पर मरने लग रहे हैं, कोई तो गड़बड़ है। और तभी एलिसन इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है और यहाँ पर लिडिया को आवाज सुनाई देती है एक लड़का लड़की की जो उनसे एज में थोड़े छोटे थे। हम देखते साइड वाले रूम से आवाज आ रही थी कि वो एक दूसरे को गोली मार देंगे, और गोली की गन फायर सुन के लिडिया वहां से भागती है उनके रूम की तरफ और गेट खोलती है, पता चलता है कि वो रूम खाली है, वहां पर कोई नहीं है। बट तभी हम देखते हैं लिडिया बोलती है कि मैंने यहीं से आवाज सुनी थी, और लिडिया शायद पागल हो रही है या फिर सच में यहाँ पर कोई है। और यहाँ पर लिडिया बताने का ट्राई करती है और एलिसन कहीं ना कहीं उस पर यकीन करती है, क्योंकि
पहले भी लिडिया ने कई सारी डेथ को प्रिडिक्ट किया था और वो सारी चीजें सच हुई थी। और वही हम देखते हैं, नाइटमेयर्स आने लग रहे थे बॉयड को, जहां पर उसको मरे हुए लोग दिख रहे हैं जिसको देख के वो डरता है। और वहीं पर आइजैक के साथ यही हो रहा था, जहां पर उसके डैड की आवाज सुनाई देती है उसे, और उसको लगता है कि उसको फिर से रेफ्रिजरेटर के अंदर बंद कर दिया उसके फादर ने, और वो डर के मारे चिल्लाने लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं लिडिया लेकर आती है एलिसन को उसी काउंटर पे जहां पर इस टाइम पे कोई नहीं था, और दिखाती है कि 198 लिखा हुआ था। बट तभी एलिसन बोलती है कहाँ 198 है, ये तो 201 है, मतलब 3 लोग और बढ़ चुके हैं। और ये देख के लिडिया डरने लगती है और बोलती है नहीं, पहले 198 थे, शायद 3 लोग मर चुके हैं फिर मरने वाले हैं। और ये देख के एलिसन के साथ वापस रूम में आके डिस्कस करने लगती है, और यहाँ पर दोनों थोड़े डर चुके थे। और वहीं स्कॉट को भी हॉरिबल विजन्स आने लग रहे थे, जहां पर डकेलियन उसकी माँ को मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब डेरिक तो मर चुका है, अब अल्फा बनेगा स्कॉट और उसको अपनी टीम में लेना चाहता है डकेलियन। और ये स्कॉट बिल्कुल नहीं चाहता, और उसका नाइटमेयर दिख रहा है कि उसकी मॉम को कहीं ना कहीं उसने हार्म करने की कोशिश की है। बट तभी वहां पर स्टाइल आता है और स्कॉट से बात करने का ट्राई करता है, पर तभी लिडिया का मैसेज पढ़ के स्टाइल वहां से निकल जाता है। और वहां पर लिडिया ने लिखा था कि जल्द से जल्द आना। और वहां पर हम देखते हैं अगले सीन में 2 लोगों को इंटीमेट होते हुए। और गाइस आप सोचोगे जरूर ये लिडिया और स्टाइल्स होंगे, क्योंकि स्टाइल का बचपन का सपना था ये करना, बट ऐसा नहीं है, ये है डैनी और ईथन। हम देखते हैं दोनों बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो रहे थे। बट तभी ईथन को पता चलता है कि डैनी का ऑपरेशन हुआ है, जिससे कि उसके एक टाइम पे लंग्स और हार्ट कोलैप्स हो गए थे, और कभी कभी उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। और वहीं हम देखते हैं ईथन को भी वो नाइटमेयर वाली प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी, जहां पर उसे लगता है कि उसके बॉडी के अंदर से कुछ बाहर आ रहा है। और ये देखते हुए डरते हुए वहां से भागने लगता है, जैसे कि उस पर किसी ने कंट्रोल कर लिया हो। और यहाँ पर डैनी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, और वहां पर ईथन बाहर भाग चुका था। और वहीं स्टाइल पहुंच चुका है लिडिया और एलिसन के पास में, जहां पर लिडिया सब कुछ बता देती है उसे, और वो रूम को चेक करने लगता है कि कोई तो सबूत मिलेगा है, क्या गड़बड़ हो रही है। और तभी पता चलता है वहां पर बाइबल रखी थी, और जिस कमरे में जितने लोग मरते हैं उनके न्यूज आउटलेट्स काट के रखे हुए थे, मतलब लोग मरते हैं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखती जाती है जो यहाँ की ओनर है। वही हम देखते हैं, ये सोच के क्रीपी फील करने लगते हैं। बट लिडिया बोलती है रुको, मैंने दूसरे कमरे से उस लड़का लड़की की आवाज सुनी थी, मतलब उनके बारे में लिखा होगा। और तभी उस कमरे की तरफ भागने लगते हैं, बट वो डोर बंद था। हम देखते हैं लिडिया बोलती है पहले तो खुला था, मैं थोड़ी देर पहले गई थी, तो इसके अंदर कौन हो सकता है। और तभी हैंड शो चलने की आवाज आती है, और ये देख के डरने लगते हैं सब लोग कि अंदर कोई है जो अपनी जान लेना चाहता है। और पता चलता है ये कोई और नहीं, ईथन है। हम देखते हैं उस मशीन से अपने आप को काटने की कोशिश कर रहा था, बट तभी स्टाइल अपनी जान पे खेल के उसे रोकने की कोशिश करता है, और लिडिया उस मशीन को बंद कर देती है। उस स्टाइल की जान बस जाने ही वाली थी, और उसके अमेजिंग माइंड के 2 टुकड़े होने वाले थे जो होने से बच गए। और वही हम देखते हैं ईथन अब भी कंट्रोल में नहीं है, वो अपने नाखूनों से अपने आप को खत्म करना चाहता है। बट तभी लिडिया और स्टाइल उसे रोकते हैं, और उसका हाथ गरम हीटर पे लगता है, जिससे कि ईथन को होश आता है, और पता चलता है कि उस कमरे में क्या कर रहा है उसे खुद नहीं पता है, और वहां से जाने लगता है। हम देखते हैं स्टाइल उसका पीछा करता है, बट तभी साफ करता है ईथन की उसका पीछा मत करो, उसे खुद कुछ नहीं पता है वहां पर क्या हुआ, और प्लीज मैं मर जाता तो ज्यादा बेटर था इन क्वेश्चन पूछने से, मैंने कह दिया मुझे कुछ नहीं पता। और ये कहने के बाद ईथन वहां से चला जाता है, और ये देख के लिडिया और स्टाइल को बहुत गुस्सा आता है। एक तो उसकी जान बचाई, और ऊपर से वो इतना रूड है। और वहीं अब इन सबको मिलके रोकना होगा जो 3 मौत होने वाली है उनको। वही हम देखते हैं स्टाइल को लगता है कि ये तीनों वेयरवुल्फ होने वाले हैं, स्कॉट, आइजैक और बॉयड। बट तभी एलिसन कहती है कि वो लेके आती है स्कॉट को, और तुम दोनों आइजैक और बॉयड को लेकर आओ। और वही हम देखते हैं इस मोमेंट पे बॉयड बहुत ज्यादा नर्वस है और किसी के कंट्रोल में है। हम देखते हैं एक बड़ा सा बॉक्स लेके अपने आप को पानी में डुबा देता है, और जहां पर बॉयड की मौत होने लगती है, जहां पर बॉयड जानबूझ के कर रहा था जैसे कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। और वही हम देखते हैं लिडिया की सेंस एकदम एक्टिव हो जाती है, जैसे कि वो सेंस कर पा रही हो कोई गड़बड़ है। और तभी एक ड्रेनेज के पास जाके देखती है, और उसे आवाज सुनाई देती है कि एक माँ अपने बच्चे को ही डुबा के मार रही है। और ये देख के डरने लगती है और बोलती है कि कोई डूब के मरने की कोशिश कर रहा है, स्टाइल हमें बचाना होगा। और यहाँ वहां भागते हैं, और उनको पता चलता है कोई और नहीं, बॉयड ही मर रहा है। और ऊपर से बॉक्स हटाने की ट्राई करते हैं, बट बॉयड तो एक वेयरवुल्फ पावर वाला था, उसने अपने से ज्यादा भारी बॉक्स उठा रखा था, जो स्टाइल और लिडिया से तो बिल्कुल ना उठे। बट तभी स्टाइल का हाथ हीटर पे लगता है, और तभी उसे समझ आता है हाँ ऐसा ईथन के साथ भी हुआ था, शायद इसके साथ भी काम करे, इसको भी अगर गर्म झटका सा लगे तो शायद ये होश में आ जाए, वेयरवुल्फ पावर इसकी जग जाएंगी। बट तभी लिडिया साफ करती है पानी में कैसे हीटर लगाएगा तू, और वहीं पर स्टाइल के एकदम दिमाग में आता है कि शायद बस में से। और फिर लिडिया एडवाइस करती है कि तुम बस में जाओ, वहां पर
वहां पर फ्लेयर होगी, उससे तुम यूज करके पानी के अंदर भी आग जला सकते हो। और तभी हम देखते हैं भागते हुए जाता है और वहां से उस बॉक्स को खोल के स्टाइल एक लेकर आ जाता है जिसमें एक और रखी हुई थी। हम देखते हैं स्टाइल सिर्फ एक लेके आता है, भागता है, उसको जलाता है और यहाँ पर बॉयड को मारता है, जिससे कि बॉयड की वेयरवुल्फ सेंस बाहर आ चुकी थी। वो दूर फेंक के मारता है उस बॉक्स को और जग जाता है। और हम देखते हैं बॉयड अब बच चुका था और यहाँ पर आइजैक भी ट्रोमा में है, जिसको स्टाइल हेल्प करता है वापस होश में लाने के लिए। और ये सब लोग यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। और लिडिया तो स्टार्टिंग से कह रही थी कि हमको यहाँ से जाना चाहिए, हमको यहाँ पर रुकना ही नहीं है। और हम देखते हैं यहाँ से भागने लगते हैं, बट तभी जैसे वो नीचे जाते हैं उन्हें स्कॉट नजर आता है, जिसने पूरी तरफ गैसोलीन फैला के रखा हुआ था और हाथ में वही फ्लेयर थी। हम देखते हो किसी भी टाइम अपने आप में आग लगा सकता था, बट तभी उसके पास जाते हैं, उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, बट स्कॉट साफ करता है कि उसकी लाइफ में कोई उम्मीद नहीं है, ना उसके लिए ना डेरिक के लिए। और अगर उसे बाइट ना मिली होती तो कभी फेमस नहीं होता, कभी इतना स्ट्रांग नहीं होता, ना कभी वो मैच जीत पाता और कभी वो इंपॉर्टेंट होता ही नहीं किसी के लिए। तो इससे बेटर है कि उसका जीना बेकार है। बट तभी हम देखते हैं स्टाइल साफ करता है और बोलता है कि नहीं, स्कॉट एक अच्छा इंसान है, उसकी लाइफ में बहुत मैटर करता है और अगर ये सब नहीं होता तो भी वो बेटर होते। और उसके पास जाके उसे वो फ्लेयर दूर फेंक देता है और उसे गले लगा लेता है। और वहीं पर हम देखते हैं उस प्लेयर को जो खुद ही रोल होते हुए वापस गैसोलीन में चली जाती है, बट तब तक वहां पर सबकी जान बच चुकी थी। वो दूर गिर जाते हैं जिससे कि गैसोलीन के अटैक से बच सके, बट वहां पर बहुत बुरी आग लग चुकी थी। और तभी लिडिया देख पाती है आग के बीच में एक शैतानी चेहरा, जिसने सारी चीजें प्लान की थी, जो शायद इनके पीछे है या फिर इस मोटेल के अंदर है। कोई भी हो, लिडिया उसे देख पा रही थी और वो लिडिया को जान चुकी थी। हम देखते हैं वो शैतानी आत्मा कहीं ना कहीं स्कॉट को हार्म करना चाहती थी और उसके पूरे ग्रुप को, बट ऐसा हो नहीं पाया था। और वही हम अगले सीन में देखते हैं। डेरिक को लेके आ चुकी है जेनिफर उसके प्लेस पे और वहां पर डेरिक की हालत खराब देख के वो डर चुकी है। वही हम देखते हैं डेरिक बोलता है कि वो धीरे धीरे हील होगा और वहां पर डेरिक बेहोश हो रहा था। और ये देख के जेनिफर डर रही है और बोलती है मैंने पहली डेट ऐसी नहीं चाही थी। और वही हम देखते हैं जेनिफर का कुछ ज्यादा ही क्रश बन चुका था डेरिक, बट हम देखते हैं डेरिक मरने की हालत में है। और वहां पर वो जेनिफर से साफ करता है कि उसको टाइम चाहिए, उसको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, वो टाइम के साथ अपने आप हील हो जाएगा। और वही हम देखते हैं जेनिफर उसके साथ वेट करने लगती है और धीरे धीरे इंटीमेट हो जाते हैं। हम देखते हैं डेरिक को इतनी चोट लगी हुई है बट उसको इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है। हम देखते हैं दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और यहाँ पर डेरिक के घाव धीरे धीरे हील भी होने लगते हैं। तो गाइज अगर मुझे घाव देने हैं तो मुझे भी ऐसे हीलिंग पावर चाहिए। और अब हम देखते हैं लास्ट सीन में, अब सुबह हो चुकी थी और चारों पांचों जितने भी दोस्त थे सब लोग बस के अंदर ही सोए थे, कोई भी वापस मोटेल के अंदर नहीं गया था। और ये देख के उनका कोच जानना भी नहीं चाहता कि 4-5 लोग बस के अंदर कर क्या रहे थे, क्योंकि उन्हें अब कोई इंटरेस्ट नहीं है और जो उनकी ट्रिप थी वो भी कैंसिल हो गई है। अब उन्हें सीधा वापस जाना अपने टाउन की तरफ और पूरा टाइम वेस्ट हो चुका है। और वहां पर हम देखते हैं ईथन आता है स्कॉट के पास में और आने के बाद बोलता है कि तुमने मेरी जान बचाई है। और यहाँ पर स्टाइल बोलता है शायद उसने अकेले ने उनकी जान बचाई है, बट ईथन हेल्प करना चाहता है स्कॉट की, ये बता के कि चांसेस है कि डेरिक अभी भी जिंदा है और काली उसका पीछा नहीं छोड़ेगी और उसको उसके पैक में लेना पड़ेगा। वैसे भी उसने एक को मार दिया है तो शायद अब उसके लिए और खतरनाक सिचुएशन हो गई है, क्या तो अपने वालों को मारे या फिर खुद मर जाए और शायद डेरिक के पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और ये कहने के बाद ईथन उन सबको वॉर्न करते हुए जाता है। और वहीं लिडिया नोटिस करती है कि कोच की जो विसल है उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट लगे हुए हैं और तभी उसके गले से निकालती है और बोलती है 2 मिनट सर, और उस पर विसल करती है और पता चलता है उसके अंदर वुल्फ बेन था, जिसकी वजह से सब लोग को वुल्फ बेन से पॉइजन होने लग रहा था। और तभी पता चलता है कि 2 दिन से सबकी तबीयत क्यों खराब है, उनको एग्रेशन क्यों आने लग रहा है, क्योंकि वो सब वुल्फ बेन से पॉइजन होने लग रहे थे। और वहीं स्टाइल जल्दी से उस विसल को लेता है और खिड़की के बाहर फेंक देता है और कोच चिल्लाने लगता है स्टाइल पे, बट स्टाइल ने सबकी जान बचाने के लिए किया था और कहीं ना कहीं ड्रैक का ये प्लान था कि सब लोग को पॉइजन करके मारते, बट ड्रैक का ये प्लान कामयाब नहीं हो पाया और वो शैतानी आत्मा ड्रैक के लिए काम करती है, फिर वही ड्रैक है, वो सब पता करेंगे अगले एपिसोड में। और अब हम लास्ट सीन में देख पाते हैं कि मिस्टर आर्जेंट जाते हैं अपने फादर के पास जो अभी भी जिंदा थे। हम देखते हैं उनसे मिलने के लिए इस महीने 2 बार आए थे, जिसको देख के उसके फादर थोड़े हैरान थे, बट तभी मिस्टर आर्जेंट के आने का एक रीजन था। वो जानना चाहते हैं अपने अंकल आर्जेंट अलेक्जेंडर के बारे में कि उनने अपने आप को खुद गन शॉट मारा था, बट उनकी बॉडी पे एक वुल्फ बाइट के भी निशान थे।
तो किसने दिए थे, कौन सा अल्फा था जिसने उनको कन्वर्ट करने की कोशिश की थी। और तभी पता चलता है ये कोई और नहीं डकेलियन है, और शायद डकेलियन का कोई तो कॉन्टेक्ट है डेरैक के साथ में, जिसकी वजह से मिस्टर आर्जेंट अब और डरने लगे हैं। और यहाँ पर उनकी डैड की हालत खराब तो है बट अब तक वो मरे नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने उन्हें देखा था तो वो कैंसर से मरने वाले थे। मतलब उनने जब कन्वर्ट किया अपने आप को वुल्फ में तो वुल्फ तो नहीं बन पाए बट वो मरे भी नहीं है, बट उनकी हालत खराब होती जा रही है और डार्क कलर का लिक्विड उनकी बॉडी से बाहर निकलता जा रहा है। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तब तक के लिए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।